अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आप लोगों की लाइफ, कैसे डेज़ गुजर रहे हैं। स्पेशली जो हाउस लेडीज़ हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लड़कियाँ लेडीज़ शादीशुदा गैर शादीशुदा और जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं लेकिन घर के भी काम कर रही हैं, वो उनके लिए मैं पूछना चाहती हूँ कैसी लाइफ गुजरी। और जो बच्चों के साथ स्पेशली मदर्स हैं उनके लिए। तो बस मैंने ये आज वाइट वाले चने थोड़े से बॉईल करने रख दिए। जैसे कि आप लोगों ने मेरा वो देख लिया होगा थंबनेल, उसके अंदर मैंने दिखा दिया कि मैं आज बनाने वाली हूँ कराची स्टाइल देगी स्टाइल बिरयानी। और मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा हट वाली रशियन सैलड कह लें या पिज़्ज़ा हट की सैलड कह लें। वो बस बहुत सिंपल हैं दोनों रेसिपीज़ और टेस्ट वाइज बहुत अच्छी हैं। तो बस मैंने ये चने बॉईल करने रख दिए थे। पहले वाइट वाले मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किस चीज़ में यूज़ होंगे ये। और प्याज को मैंने 2-3 बड़ी बड़ी प्याज़ें लेके उनको फ्राई करने रख दिया। मेरा गोश्त जो है ना तकरीबन ये 2 पाउंड के जितना गोश्त है, जो कि 1.5 kgs है। ऑलमोस्ट 1.6 kg समझ लें या 5 kg ऐसे ही है। बस ये मैंने प्याज अपनी फ्राई कर ली अच्छी तरीके से और ये मैं प्याज को निकाल लूँगी गोल्डन करके। थोड़ी बहुत इसमें छूट भी जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, थोड़ी बहुत छोड़ देती हूँ बल्कि मैं जान के ना, ताकि थोड़ा मसाले में भी प्याज का फ्लेवर रहे। बाकी मैं ऊपर लेयरिंग में डालती हूँ प्याज ना। तो ज़रूर आप लोग मेरी इस रेसिपी से बिरयानी ट्राई कीजिएगा, तो बहुत अच्छी बन के रेडी होगी आप लोगों की। बिल्कुल ऐसी रेडी होगी जैसे देगी स्टाइल बिरयानी होती है ना। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी इंशाल्लाह आज की रेसिपी। तो बस ये देखिए मेरी प्याज फ्राई होके मैंने टमाटर काट के रखे, 4-5 बड़े बड़े तो नहीं, नॉर्मल साइज़ के टमाटर लेके मैंने काट के रख दिए। अब ये टमाटर जब कटे तो बस ये डायरेक्ट तेल में डाल दें आप। जैसे ही आपने प्याज निकाली, थोड़ी प्याज उसमें छूट गई, तेल में आप ये डाल दें और 1 पैकेट मसाला डाल दें और लहसुन अदरक डाल दें और आलू डाल दें। इस स्टेज पे आलू डालेंगे तो नॉर्मल गल जाएंगे, क्योंकि चिकन तो भूनते हवा लगी और चिकन गली। चिकन का तो ये हिसाब होता है ना, जल्दी से गल जाती है। आलूओं को टाइम लगता है गलने में, तो आलू साथ के साथ ही डाल दें ताकि एक तो मसाले का फ्लेवर आलूओं में आ जाए, तभी वो अच्छे लगते हैं बिरयानी में। वरना उबले हुए सफ़ेद आलू बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मसाला रचा बसा हो ना आलू में, तभी वो अच्छे लगते हैं। और बस ये शान भाईजान का मैंने यूज़ कर लिया सिंधी बिरयानी मसाला। और आपके पास जो भी है शान भाईजान का, आपके पास बॉम्बे बिरयानी है, सादा बिरयानी है, भारत बिरयानी है, जो सी भी बिरयानी है ना आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सबका फ्लेवर मिलता है जुलता ही होता है। बस ये होता है बिरयानी में एक एसेंस की खुशबू होती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। एसेंस की खुशबू आती है ना तभी टेस्ट आता है बिरयानी में। अब जैसे जो पहले का टाइम था ना, जो हमारी जो माएँ थी, मैं अपनी बात करूँ, मैं 90s की किड्स हूँ, तो मेरी जो माएँ थी ना, हमारे टाइम की जितनी भी लेडीज़ हैं, उन सब की जो माएँ थी ना, वो कभी अपने बच्चों की तारीफ़ नहीं किया करती थी। हम लोग थे, जैसे मैं हूँ, हमारी बहनें थी, हम लोग थे, तो हम लोग घर के बहुत काम करते थे। अपनी स्टडीज़ के साथ साथ सब कुछ काम कर रहे होते थे। घर के अंदर मेहमान भी आ रहे हैं, आने जाने वाले लोग देख के ना हमारी अम्मी से कहते थे कि आपकी बेटियां तो बहुत सलीक़ेमंद हैं, आपकी बेटियां तो बड़ा काम कर रही हैं, आपकी बेटियां तो। हमारी अम्मी कभी ये नहीं कहती थी कि हाँ मेरी बेटियां बहुत अच्छी शक्लों की हैं या बड़े काम कर रही हैं या वो। और उल्टा हम लोगों में बुराइयां निकालती थी। उल्टा हम लोगों को बोलती, ससुराल जाओगी तो क्या करोगी तुम लोग, ससुराल जाओगी तो ये होगा, ससुराल जाओगी तो। लेकिन आजकल की माएँ मैं देखती हूँ, एक तो इतनी काम चोर लड़कियाँ हैं आजकल नज़र जो आ रही हैं, यूजुअली काम नहीं करती लड़कियों को, काम की आदत भी नहीं, और बड़ी फ़खरिया पेशकश भी होती है कि हम लोग अपनी बेटियों से काम नहीं करवाते। और माएँ अपनी बेटियों की उल्टा तारीफ़ कर रही होती हैं फिर उस पर। ये नहीं कहेंगी कि हमारी बेटियां काम नहीं, बहुत अच्छी है मेरी बेटी तो ये, मेरी बेटी तो। मैं इतनी हैरान होती हूँ, मैं अपनी अम्मी को बताती हूँ जाके, मैं कहती हूँ अम्मी देखें आप, ये भी तो माँ हैं, एक आप माँ थी हमारी। कभी हमारी तारीफ़ नहीं की। तो अम्मी हमेशा ये जवाब देती है, अम्मी कहती अपने बच्चे की खुद क्या तारीफ़ करना, काला शीदी भी होगा ना उसको भी अपना बच्चा अच्छा लगता है। तारीफ़ तो वो है जो दुनिया करे। अब देखो तुम लोगों की तारीफ़ सब करते थे देख के, जब हम लोगों की शादियाँ नहीं हुई थी, कोई आता जाता था। लेकिन आजकल मैं हैरान होती हूँ, एक लड़की है, मैं जानने वाली मेरी फ्रेंड, उसकी अम्मी खुद ही अपनी बेटियों की तारीफ़ें किए चले जा रही। हुसन की तारीफ़ें कर रही हैं, अपनी बेटियों के काम की तारीफ़ें कर रही हैं, ससुराल में रहने की। हालांकि कुछ भी नॉर्मल सी बात है बिल्कुल, लेकिन इतनी तारीफ़ें। मैं शक्ल देख रही, मैंने कहा यार ये भी तो माँ है। तो मैंने ये बात सीखी, मैंने कहा यार करना चाहिए, लेकिन पता है गलत है ये, अपने बच्चों की बिल्कुल तारीफ़ ना करो। तो मैंने देखा कि ना, और बच्चों लड़कों की भी इसी तरह करेंगी, चाहे इंतहाई नाकारा निखट्टू किस्म की लड़कियों, लेकिन तारीफ़ें करेंगी उनकी, मेरा बेटा तो ये, मेरा बेटा तो वो, मेरा बेटा तो ये। और हमारे यहाँ की माएँ, जो हमारे टाइम की माएँ थी, वो ना लड़कों की कभी हमारे तारीफ़ें की, ना उन्होंने लड़कियों की कभी तारीफ़ें की। कोई देखे तो दूसरे लोग कर देते थे तारीफ़ कि आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं या आपके बच्चे बड़े सपोर्टिव हैं या ये हैं। लेकिन मैंने ये बात सीखी आज के वक्त के साथ साथ ना, मैं अपने बच्चों की ज़रूर तारीफ़ करती हूँ।
करना चाहिए। हर ख़ासकर जो बच्चों में जो अच्छी क्वालिटी हो उसकी ज़रूर तारीफ़ करना चाहिए। जो ना हो चलो एक बात है, उसकी आप झूठ मत बोलें, लेकिन जो बात है आपके बच्चों में तो वो ज़रूर करना चाहिए। अब हमारे घर कोई आता है तो वो कहता है माशाल्लाह से तुम्हारे बेटे तो बहुत काम करते हैं, उठाया रखी का काम इतना कर देते हैं, ये उठा दिया, बर्तन समेट दिए, रख दिए, माँ की मदद कर दी। तो मैं कहती हूँ हाँ, मैंने तरबियत ऐसी देने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों को कि दुनिया के किसी भी कोने में जाएँ तो ये ना हो कि बैठ जाएँ वहाँ जाके, एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन कर सकें, चल सके, खाना वाना कुछ खुद खा लें। ऐसा ना हो जाए बिल्कुल हैंडीकैप बन जाए कि कुछ भी ना कर सकें बिल्कुल। तो ये बात बड़ी मैंने सीखी। अब ज़ाहिर है सीखता है बंदा हर चीज़। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को क्या लगता है कि पहले की माएँ बिल्कुल तारीफ़ नहीं करती थी ना अपनी औलाद की, चाहे दूसरा तारीफ़ कर दे लेकिन खुद कभी तारीफ़ नहीं करती थी। हम लोग दुल्हने भी बन के अपनी अम्मी के सामने आए ना तो हमारी अम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम लोग बहुत प्यारी लग रही हो या मेरी बेटियाँ बहुत खूबसूरत लग रही हैं, कभी नहीं कहा हमारी अम्मी ने ना। लेकिन अब मैं देखती हूँ माएँ बहुत तारीफ़ करती हैं, जो शादियाँ भी हो रही हैं जिन लड़कियों की, उन दुल्हने बन के आ रही हैं या कहीं जा रही हैं आ रही हैं, तो तारीफ़ ज़रूर करती हूँ। मैं भी करती हूँ अपनी बेटियों की तारीफ़ ना, कि मेरी बेटियाँ ईद पे, जैसे बच्चियाँ हैं मेरी तो बहुत छोटी छोटी हैं अभी दोनों, लेकिन मैं तारीफ़ ज़रूर करती हूँ बच्चियों की ना कि बहुत प्यारी लग रही हो या बहुत अच्छी लग रही हो। ज़रूर उससे बच्चों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मुझे लगता है माँ बाप की तारीफ़ से या माँ बाप की सपोर्ट से ना एक बच्चों में अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो बस ये देखिए मैंने पानी रख दिया था और मैंने पानी में बस ज़ीरा थोड़ा सा डाल दिया और नमक अच्छा खासा डालिएगा इसमें। मैं भी पानी और बढ़ाऊंगी। और बस एक दालचीनी का फूल, 2-4 इलायचियाँ, 1-2-3 काली मिर्चें, थोड़ा सा मतलब साबित गरम मसाला होल आप डाल देंगे तो एक योगा के चावल बॉयल होंगे तो वो ज़रा एक बोरिंग से नहीं रहेंगे, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ी सी तली हुई प्याज भी मैं इसमें डाल देती हूँ और दिल चाहे आपको पुदीना भी डाल दें, कभी मैं डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा देगी स्टाइल बना रही हूँ तो मैंने नहीं डाला है आज। बस तली हुई प्याज थोड़ी सी, एक चुटकी समझे, बस मैंने डाल दी अपनी तली हुई प्याज में से उठाकर। और सिरका ज़रा सा डालूंगी, मैंने सिरका निकाला तो मैंने कहा लो मैं सिरका ज़रा सा डाल दूँ, क्योंकि सिरके से एक तो हर चावल का दाना अलग अलग लगता है और दाने के अलावा वाइट कलर आता है चावल के दानों में ना, तो ज़रूर आप लोग थोड़ा सा सिरका ज़रूर डाला करें। अभी मैं इसमें ना पानी बढ़ाऊँगी, मेरे से इसमें ना पानी बहुत कम है तो मैं पानी अभी बढ़ाऊँगी। तो पानी बढ़ाने की वजह से जो है ना, कम की वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। इसी तरकीब से बिरयानी बनाएगा और एंड में इसका सीक्रेट है बिरयानी का, जो देखते रहिएगा आप लोग। बस ये मेरे पास क्लासिक मायनीस था हाइंस का, ये मैंने ले लिया आधा, ये डब्बी था समझ लें आधा कप होगा। और इसमें ये वाली फ्रेश क्रीम आपके पास जो भी है ना, जो भी है वो डाल दें। मेरे पास ये अलमराई की थी तो मैंने ये डाल दी। आपके पास जो भी फ्रेश क्रीम हो ना वो डाल दीजिएगा अच्छी सी, तो इससे सैलेड में एक जितनी अच्छी क्रीम होगी ना क्वालिटी की, उतनी अच्छी आपकी सैलेड बन के तैयार होगी। तो ये तकरीबन समझे एक उसके अंदर 2 चमचे आती होगी, तो ये मैंने दोनों डाल दिए थे समझे 4। मेरे सामान भी बहुत ज़्यादा था, खीरा था इसके अंदर, फ्रूट कॉकटेल था इसके अंदर, और इसके अंदर था ये येलो वाली कैप्सिकम थी इसके अंदर, और कैबेज थी इसके अंदर, और वाइट वाले जो चिकपीस होते हैं वो मैंने बॉईल करी थी ना, छोले जो मैंने आप लोगों को कहा था वाइट वाले चने, वो थे इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर पास्ता था। ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। और खीरा जो मैंने काटा था ना, तो खीरे का जो बीच वाला पार्ट होता है ना जिसमें सीड्स होते हैं, वो मत डालिएगा आप लोग, उससे सैलेड पानी छोड़ने का खतरा होता है। अगर वो डालेंगे तो सैलेड जल्दी पानी छोड़, टेस्ट में तो कोई वो नहीं होगा, लेकिन ये कि थोड़ा लिक्विड ही जल्दी हो जाएगी। और अगर आप वो नहीं डालेंगे तो सैलेड बिल्कुल ऐसी रहेगी जैसे पिज़्ज़ा हट की होती है ना, बिल्कुल वैसी वाली स्टिफ सैलेड। तो इसी तरह से कीजिएगा। और चुटकी भर देखिए नमक डाल दिया, थोड़ी सी बस मैंने 2 चमचे सब तकरीबन होगी भर भर के चीनी। बस इसमें ये 2-3 चीज़ें ही डलेंगी, चीनी, नमक और काली मिर्च और क्रीम और मायनीस। ये बस इसकी ड्रेसिंग ये उस तरह से बनती है रशियन सैलेड की ना। और ये इतनी मज़ेदार होती है कि आप खाते जाएं, आपका दिल भर जाए, नहीं भरेगा लेकिन पेट भर जाएगा। ये इतनी मज़े की होती है। तो ज़रूर इस तरकीब से बनाइएगा आप लोग, जिनको नहीं आती, और जिनको आती है तो उन लोगों को पता ही होगा टेस्ट क्या है इसका। और बस ये देखिए मैंने दूसरी वाली डब्बी भी खोल ली क्रीम की। ये इसमें भी तकरीबन 30 सी होती है, इसमें 1 चमचा देखिए भर के निकली है। बस ऑलमोस्ट चलें 2 चमचे कर लें अगर आप हीप करें तो। ये बस इसमें इतनी आएगी, हाँ बस देखा, ये इतनी सी क्रीम आती है। अभी एंड में मैंने इसको साफ़ वाफ करके डाल दी थी। और बस ये मिक्स करें अच्छी तरीके से। इसी में मैंने इसलिए ड्रेसिंग बना ली कि ज़्यादा बर्तन मेरे धोने तो मुझे खुद ही थे, आज भैया जी तो आते ही नहीं है फ्राइडे को, तो जो करूँगा खुद, जो करे सा खुद करे सा, तो इसलिए मैंने कहा इसलिए चाहे करके मरे सा लेकिन जो करे सा खुद करे सा, तो इसलिए मैंने कहा ला मैं इसी में मिक्स कर लेती हूँ। और बस मैंने मिक्स करके अब इसको एक बाउल में डाल के और उस पर पास्ता और चने डाल के मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी सैलेड को। इतने में मेरा ये पानी बॉईल हो रहा है, देखें ये जो बिरयानी के, और इसके अंदर मैं चावल डाल दूँगी। चावल मेरे तकरीबन 1 kg थे और चिकन 1.5 kg थे, और तकरीबन 1-1.5 पाव के जितने मैंने इसमें आलू डाले होंगे। तो ये अच्छा खासा ही वज़न बन जाता है ज़ाहिर है बिरयानी का।
बन के ना। तो बस ये मैंने इसमें ये डाल दिया है। बस अब चावल ये कुक होते रहेंगे। चावल को मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें मैं अच्छा खासा कच्चे रखती हूँ, दम पे मैं सही पकाती हूँ, फिर चावल मेरा खड़ा खड़ा भी रहता है और नरम भी हो जाता है, तो और उसका टेस्ट भी फिर अच्छा रहता है। तो इसी तरह से पकाया करें, चावल को दम ज़्यादा लगाएंगे तो चावल में टेस्ट भी अच्छा आएगा आप लोगों के ना। अब पीछे देखिए मेरा पास्ता बॉयल हो, सब कुछ मैंने फ्रेश फ्रेश बनाया था इस वक्त। सैलेड में ना मेरा कुछ भी रखा हुआ नहीं था सिवाय एक फ्रूट कॉकटेल के डिब्बे के जो फ्रोज़न था। फ्रोज़न भी नहीं, वो जो कैन फूड होता ना, बस हाँ वो था समझे। तो बस वो था, बाकी मेरा सब कुछ फ्रेश ही मैंने इसमें डाला था। तो जब भी कोई ऐसी सैलेड बनाए तो कोशिश करें जितनी फ्रेश आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट डालेंगे ना, तो वो उतना अच्छा फ्लेवर उसका निकल के आएगा। यहाँ पर वैसे फ्रेश पाइनएप्पल बहुत अच्छा मिल जाता है कटा हुआ, लेकिन बस वो मैंने मंगाया ही नहीं और बच्चे अब फिर आना कहानी कर रहे थे, ला नहीं रहे थे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं नहीं डाल रही बस। वरना मेरा बहुत दिल था कि मैं इसमें पाइनएप्पल भी लाऊं। बच्चे बेचारे, गर्मी बहुत होती है ना यहाँ पर दोपहर में, तो बच्चे नमाज पढ़ के आए बस बेचारों से। एक दफ़ा पहले मैंने बिलाल से क्रीम और ये मंगाया, फिर मैंने कहा छोड़ो मैं दूसरा चक्कर भी लगवाऊं बच्चों को, फिर मैंने कहा रहने दो, चलो अब मैं नहीं मंगवा रही। बस ये मैंने चनों को ठंडा करके इसमें सब कुछ डालिएगा गर्म खोलता हुआ। अगर आपने कुछ भी डाल दिया तो आपकी सब्जियां पानी छोड़ के बेकार, बस सत्यानाश। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। खैर बहरहाल, और पता है वो बात तो मैंने आप लोगों को पॉजिटिव वे में बताई है जो माएँ आजकल तारीफ़ करती हैं, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए। अपनी बेटियों के अच्छे गुणों की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन टू मच भी नहीं करनी चाहिए कि दूसरे बंदे को झूठ लग जाए। और कुछ माएँ आजकल के दौर में ऐसी हैं जो कि बच्चों की ना बेजा हरकतें, जैसे कोई बहुत बदतमीज़ी करोगे ना बच्चे, तो उस पर भी बच्चों को बड़ा फ़खरिया पेशकश करेंगी कि नहीं नहीं इसकी तो आदत नहीं है, ये तो ऐसे कभी नहीं करता, ये तो आज ही बस इसको ये हुआ है तो ये आज ही इसने कर दिया, वरना ये खुद से कभी नहीं करता। जैसे बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को मार दिया तो कभी ये नहीं कहेंगी कि हाँ हाँ क्यों मारा बेटा आपने, ये नहीं कहेंगी। ये कहेंगी अरे ये कभी नहीं मारता, कोई बात हुई ज़रूर हो कि जब ही इसने मारा है। तो मैंने ये चीज़ भी सीखी, मैंने कहा यार हम क्यों अपने बच्चों को इतना डिग्रेड करते रहते हैं, हमें भी चाहिए हम भी यही करें कि कोई बात हो ना तो हम भी इसी तरह बोलें कि हाँ भाई इसने कुछ ना कुछ किया होगा जब भी तो हमारे बच्चे ने मारा है। हालांकि ये गलत बात है, बच्चों को मना करना चाहिए कि बेटा ये नहीं करो, ये गलत बात है। हम लोग तो अपने बच्चों को इतना वो कर रहे थे, डांट देते हैं, कोई बात होगी मना कर देंगे, कुछ वो होगी, कोई ज़रा सी भी बात होगी तो हम लोग फ़ौरन कह देते हैं। लेकिन मैं जो मेरी नज़र में जो माएँ गुजर रही वो इस कदर की माएँ हैं कि मुझे हैरत हो जाती है देख के। मैं कहती हूँ यार सीखना चाहिए हर चीज़, वही तो लाइफ में कहते हैं ना सीखना ख़त्म नहीं होता। तो मैं सीखती चले जा रही हूँ औरतों से ना, देख देख के तरह तरह की। या बच्चे बदतमीज़ी कर रहे होंगे तो ये नहीं कहेंगी कि बच्चों को देख लें दूसरे के घर में जाके चीज़ें तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या करेंगी उधर मुँह करके बैठ जाएंगी बिल्कुल। अरे यार देखो तो सही क्या कर रहा है आपका बच्चा, थोड़ा सा तो आंखें उठा के देखो, कुछ बोलेंगी नहीं, बिल्कुल ऐसे बन जाएंगी जैसे किसी और का बच्चा इनका नहीं। आराम से गॉसिप में मशगूल, बच्चा इतना तूफान काट रहा होगा और है ना खुद आराम से। मुझे तो खौफ आता है इस चीज़ से ना। लेकिन ये कि आजकल का टाइम बाजार है, पहले वाला नहीं है। पहले की माएँ बड़ी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, हमारी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, किचन के कामों में हमारे लिए बड़ी सख्तियाँ करती थी, ये ऐसे नहीं करो, ये ऐसे नहीं करो, ये यूँ नहीं करो, ये यूँ नहीं करो। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख गए, जो कि अच्छी बात भी थी कि आज हमें उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं लाइफ में अपनी माँ की सख्ती का। और काली मिर्च है ना इसमें एंड में डालिएगा, वरना ये ना हो कि एक जगह रह जाए, ऊपर से डालेंगे ना तो वो मिक्स हो जाएंगी आराम से सब जगह। और मोटी कुटी हुई काली मिर्चें मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा बारीक मैं पाउडर यूज़ नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर होता है वो हर चीज़ को काला कर देता है। अगर आप मोटी कुटी हुई यूज़ करेंगे तो वो ठीक रहता है। बस अब मैं ये चावल पसा रही हूँ, फिर मैं नहाऊँ धोऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी, फ्रेश होंगी। जुम्मे के दिन ज़रूर सूरह कहफ पढ़ा करें टाइम निकाल के, चाहे अगर जिसके छोटे बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहा तो वो आधी पढ़ ले, लेकिन पढ़े ज़रूर, एक रुकू पढ़ ले, शुरू की जो 10 वो लाइनें हैं ना वो पढ़ ले, लेकिन ज़रूर पढ़ें। बहुत पूरे हफ्ते बंदा आफात से, परेशानी से, नागहानियों से बचा रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों के साथ, खासकर बड़े बच्चों के साथ भी, जिनके बच्चे बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उनके लिए भी सूरह कहफ ज़रूर पढ़ा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखा मैंने आप लोगों को परसों दिखाया था, कल दिखाया था अपने किस दिन, कि मैंने हरा धनिया पुदीना इस तरीके से करके रखा, देखा कितना फ़ायदा हुआ मुझे इसका। बस निकाला मैंने और झट से पुदीना धनिया और वो डाल दिया। और ये बस पहले मैं पाकिस्तान में किया करती थी, फिर मैं यहाँ आके भूल गई, फिर जैसी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया तो बस मुझे एकदम से याद आया, क्लिक किया कि यार पहले मैं रखती थी ब्लू बैंड वगैरह के, पहले बड़े बड़े डिब्बे आया करते थे हमारे पास ना, तो वो खाली हो जाते थे, मैं उसमें करके रख देती थी टिश्यू बिछा के। फिर जब मैं यहाँ आई तो मेरे पास ये बास्केट थी, तो मुझे एकदम से याद आया, जैसे ही मेरी फ्रेंड ने मुझे दिखाया ना कि मैं ऐसे रखती हूँ जवेरिया, तो मुझे एकदम से ना याद आया। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा आइडिया, मैं तो भूल गई थी। फिर मैंने फ़ौरन से ना रिवाइव की अपनी ये आप वाली आदत ना, और जो कि मतलब समझो तो मैंने उसी से सीखी इस टाइम पे यहाँ आके।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बंदा कर रहा होता है वो पहले भूल जाता है। अब ये देखें, ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इस बिरयानी का। अभी तक तो आपको ये सिंपल लग रही होगी ना बिरयानी, आप जो है ना ये देखें, ये दही लेके 1 प्याली, समझ लें कि मेरी अच्छा खासा बिरयानी है ये, तो इसमें मैंने 1 प्याली दही, पानी भी डाल लिया मैंने दही का, और ये लेके मैं इसको थोड़ा मिक्स करूँगी दही को, और इसके अंदर डालूंगी जर्दे का रंग अच्छे खासी। सही डालिएगा, जर्दे का रंग कमी मत कीजिएगा, क्योंकि जर्दे के रंग से ही इसमें वो आएगा, जो कलर आएगा ना बिरयानी का। अभी तक तो कोई कलर नहीं है बिरयानी में। ये जो आपने फूड कलर डाल दिया ना अच्छा खासा, 1 चमचा भर के मैंने डाला, और 1 चमचा गरम मसाला पिसा हुआ डाल दें, छोटा वाला चमचा जो होता है ना, बिल्कुल टीस्पून से भी छोटा जो होता है, चमची जो मसालों में पड़ी भी होती है यूजुअली वो, और बस 1 चमची छोटी वाली ही इसके अंदर चाट मसाला डाल दें, शान भाईजान का, बस। और इसको मिक्स करके और इसको तह में बिछाना है आपने। तो ये जो टेस्ट लाएगी ना, ये बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट लेके आएगी आपका। जैसे बाजार की बिरयानी होती है ना, कभी आप देग की बिरयानी देखिए, जो देग खुलती है बिल्कुल ऊपर से वाइट चावल होते हैं, और वो जैसे ही उठाना शुरू करते हैं तो वो अंदर से कलर वाले चावल निकल जाते हैं, वो इसी वजह से निकलते हैं, कराची की बिरयानी खासकर। तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि दही मसाले में नहीं डालिएगा, इस तरीके से डालेंगे ऊपर, तो एकदम से बिल्कुल फ्लेवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा आपके फ्लेवर में, देखिएगा। और बस ये मैं मिक्सिंग कर रही हूँ कि हत्तुल इम्कान इसकी जो लम्स हैं वो सब ख़त्म हो जाए और बिल्कुल एक स्मूथ सा बन जाए। बस ये मेरा मसाला आपको नज़र आ रहा है, और बस मसाले के अंदर ये बिछा देंगे, ठीक है। अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन करके बिछाइएगा कि कोई वो उसमें रह ना जाए, ताकि, क्योंकि ये ज़ाहिर है हिसाब से ही है ना पूरा रेसिपी के। बस अब ये चावल डाल दिए मैंने इसके अंदर, और देखिए मेरी गलती हो गई, मैं इसमें तली हुई प्याज डालना तय में भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी डाल दूँगी, मेरे चावल आधे बाकी हैं थोड़े से। तो बस अब मैं इसमें तली हुई प्याज चूरा करके, जो मैंने तल के इतनी अच्छी सी रखी है गोल्डन कलर की, वो इसमें मैं उठा के डाल दूँगी तली हुई प्याज, और फिर बाकी ऊपर से चावल डाल दूँगी। तो वैसे तो खैर बाज़ार वालों का ये तरीका नहीं, बाज़ार वाले नीचे ही डालते हैं तय में, लेकिन ये कि मेरी भूल गई थी मैं, तो मैंने इसलिए ऊपर से डाल दी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बल्कि टेस्ट अच्छा ही रहा था। बिरयानी बहुत, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आई, जो मेरी बड़ी बेटी है ना उसको बहुत अच्छी लगी, उसने कहा मम्मा बहुत मज़े की बनाई है आपने। और बस फिर ये मसाले में जो पतीली के अंदर पानी था ना, मैंने वो सब उसके अंदर मसाले में पानी डाल के और दम लगा दिया। पानी अच्छा खासा डाला करें जब आप दम दें, क्योंकि चावल ज़ाहिर है थोड़े से आपने सेमी कुक रखें। और बस देखा कैसे ठाटे मारती हुई शानदार बिरयानी तैयार हो गई मेरी। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये। मैंने बस इंस्टाग्राम के लिए थोड़ी रील शूट की, तो मैंने कहा मैं इसी में से एक शॉर्ट यूट्यूब में भी डाल दूँ, कोई बात नहीं। देख रहे हैं चावल मैं उठाती जा रही हूँ तो नीचे से कलर वाली बिरयानी निकल रही है। देग की बिरयानी इसी तरह निकलती है, कभी भी नहीं ऊपर से कलर डलता देग की बिरयानी में। जो घरों में बना रहे होते हैं हम, या दूसरी तरह की बिरयानियाँ होती हैं उसमें होता है, लेकिन जो एक्चुअली में ये वाली कराची स्टाइल बिरयानी है वो ऐसे ही निकलती है। अंदर से जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे कलर वाली बिरयानी निकलती जाएगी, ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल वाइट चावल होंगे। और बिरयानी जो दम बिरयानी होती है उसका मज़ा ही ये है कि थोड़े वाइट चावल हों, थोड़े मसाले वाले चावल हों, थोड़े कलर वाले चावल हों, सब मिक्स रहें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल अलग अलग हों, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल लोदड़ बन के सब तैयार कर दें आप। तो अलग अलग नज़र आने चाहिए, हर चावल अकेला अकेला। बस मैं ये फिर नहाई धोई फ्रेश हुई, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं आई। मैंने कहा लो मैं दम उठाऊँ बिरयानी का, करूँ थोड़ा सा काम। और बस जुम्मे का दिन था, और जुम्मे के दिन बच्चों को होता है हमारे यहाँ की बिरयानी बनाए मम्मा, और बिरयानी के साथ कुछ हो। तो अक्सर मैं ऐसा करती हूँ। अब रमज़ान के बाद तो पहला ही जुम्मा आया था, लास्ट जुम्मे पता नहीं हम कहाँ थे, बाहर थे कहीं थे। अब ये वाला जुम्मा जो आया तो मैंने कहा लाओ बच्चों को चलो बिरयानी बना देती हूँ उसमें, और जो सैलेड बनाई मैंने पिज़्ज़ा हट वाली। तो बस मैं ये बिरयानी सर्व करने लगी। मैंने कहा थोड़ा सा इधर उधर बांट दूँ ज़रा, तो मैंने कहा लाओ मैं निकालूँ। सबसे पहले अगर मुझे किसी को देना होता है तो मैं जैसे ही मैं अपनी पतीली खोलती हूँ पहले मैं बांटने के लिए निकालती हूँ, फिर मैं अपने खाने के लिए करती हूँ। ये मेरा उसूल है कि मैं कभी ऐसा नहीं करती कि अगर हमने खा लिया और फिर मैंने किसी को बांटा, मैं कभी नहीं करती ऐसा काम। अगर मुझे किसी को बांटना है तो मैं पहले ही माइंड बना के ही बनाती हूँ खाना, और पहले मैं बांटने के लिए निकालती हूँ। क्योंकि यही तरीका सुन्नत भी है और यही उसूल भी है कि आप किसी को दे रहे हैं तो सबसे पहले आप फ्रेश खाना उसको पेश करें, फिर आप खुद खाएं और उसका शुक्रिया अदा करें जिसको आपने पेश किया है खाना। तो बस ये है कि मोहल्ले ज़ाहिर है पड़ोस के अंदर वैसे एक होता है कि दिल चाहता है थोड़ा बहुत इंसान बांट दे कर दे बस। बाकी ये है कि बच्चों को फिर मैंने कहा बेटा ले जाओ उठा के पतीली, टेबल पे रख देती हूँ मैट बिछा के, उसी में से बच्चों को गरम गरम निकाल के मैं देती रहती हूँ। तो बस फिर फ्राइडे का दिन इसी तरह गुजर जाता है कि बस उठें, थोड़ा देर से ही उठ रहे होते हैं फ्राइडे को, यूजुअली ये होता है। और बस फिर बच्चे नमाज़ वगैरह पढ़ने चले जाते हैं, हल्का फुल्का सही कुछ नाश्ता करते हैं, जैसे केक ले लिया, कुछ ले लिया, जूस ले लिया, बस इस टाइप का नाश्ता करते हैं लोग।
तो फिर खाना खा पाते हैं। अगर नाश्ता कर लिया हैवी तो फिर खाना नहीं खा पाएंगे, ज़ाहिर है एक चीज़ ही कर सकते हैं बच्चे। तो बस फिर बच्चों को मैं यही करती हूँ, लाइट सा नाश्ता दे के और फिर खाना लगाती हूँ। तो बस मैंने ये फिर सैलेड जो बनाई थी, मैंने कहा लाओ ये सैलेड भी मैं एक बर्तन में निकाल के रख लूँ, ताकि ये इसमें निकाल के रख दी थी मैंने। स्टील वाला ये खाली करके वॉश करके रख दिया था। बताया ना आप लोगों को, भैया जी ने तो आना नहीं था, तो ख़ुद ही धोना धाना था। फिर मैंने कहा ये मैं भी इसमें कर दूं, और बस फिर मैंने ये इसमें निकाली सारी सैलेड आराम से सुकून से। और सैलेड इतने मज़े की बन के तैयार हुई थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये सैलेड, जिन लोगों ने नहीं ट्राई की ना वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो इतनी रिफ़्रेशिंग होती है, और फिर दूसरी बात आपको ज़्यादा खाने की भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैलेड खा के आपका इतना पेट भर जाएगा और डाइजेस्ट भी हो जाएगी, कोई हैवी नहीं होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्रूट सारे डले हुए हैं इसके अंदर। वो भी हैं थोड़ा बहुत, ये कि फ्लेवर के लिए वो है इसके अंदर मायोनीज़ क्रीम, लेकिन ये कि वो नहीं होगी। आप खाएंगे तो आपको डाइजेस्ट हो जाएगी और बल्कि रिफ़्रेशिंग लगेगी गर्मी में ना। जैसे ठंडी करके खाइएगा इसको, फ्रिज में रख दीजिएगा, फुल चिल्ड हो जाए तब खाइएगा। और एक कि किसी भी खाने के साथ वैसे खैर थोड़ी थोड़ी आप निकालें और खा लें। और बस फिर मैंने अपने बेटे से ये बात कही कि जाओ उठाओ ये देगची उठा के ले जाओ किचन में। और बस सलाद मैंने निकाल ली, अभी मैं सलाद भी ले गई उधर। बस ये देखें, मैं बच्चों को निकाल के देती जाती हूँ। देखा कितनी खूबसूरत बिरयानी निकली मेरी, देखा। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा इसका। कोई सा भी आप बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं, और बिरयानी मसाले के अलावा गरम मसाला अपना घर का खुद पीस के रखा करें, तो जो उसका फ्लेवर आता है ना खाने में, वो किसी चीज़ का भी नहीं आता। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। फ्लेवर जो है ना, आप लोग कोई पहचान नहीं पाएगा आपके खाने में क्या है, और सबको अच्छा भी लगेगा। तो ज़रूर अपना गरम मसाला पीस के रखा करें। बस मैं टेबल पे मैट बिछा देती हूँ, ये मत कहिएगा कि गरम गरम खौलती हुई मैट है ये, इसीलिए मैट पे रखा हुआ है कि ये मैट है इसीलिए कि आप गरम पतीली रखें तो शीशे की टेबल पे, तो आप ये रख के रख दें तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तो बस मैं ये बच्चों को सर्व कर रही थी बिरयानी। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने बताया आप लोग को, मैं ख़ुद नई यूट्यूबर हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। अगर मेरे व्लॉग्स में वीडियोस में कोई गलती हो रही है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। मैं आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी, और मैं आप लोग के कमेंट्स का भी इंतज़ार करूँगी। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बच्चों के साथ आप देखें, खाना पकाना, बच्चों को देखना, घर संभालना और सब कुछ अकेले रन करना, और उसके साथ साथ वीडियो भी बनाना, तो ये बहुत ठीक ठाक मुश्किल काम है। तो मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं मोटिवेट होती रहूँगी, तो मैं और वीडियोज़ बना के इस पर अपलोड करूँगी। और जाहिर बात है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं तो मज़ा ही नहीं आएगा फिर मुझे। तो इसलिए मुझे ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मेरी बिरयानी का हर चावल का दाना अकेला अकेला है, हर दाना अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग। कोई दाना आपको जुड़ा हुआ दिखेगा नहीं बिरयानी में। तो बिरयानी का यही कमाल होता है कि चावल का हर दाना अलग अलग हो, वरना बिरयानी में मज़ा नहीं है। जितना मर्ज़ी आप टेस्ट डाल दें, लेकिन अगर चावल जुड़ गया तो बिरयानी सत्यानाश, ख़राब, बिल्कुल बेकार। तो इसलिए बिरयानी और पुलाव के अंदर जो है ना, हर दाना देखें, हर दाना एक तो इतना बड़ा बड़ा है। मेरे चावल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन ये कि उसको पकाने की भी ट्रिक मैंने आप लोगों से शेयर की है कि थोड़ा कच्चा ही उतार लिया करें, उसको दम ज़्यादा दे दें पानी डाल डाल के। और देखिए, नीचे से मेरी बिरयानी कहीं से बिल्कुल नहीं लगी, बिल्कुल नीचे से देगची साफ़ है, क्योंकि मैंने नीचे अच्छा खासा पानी डाला था। और उसके बाद हल्की थोड़ा तेज़ आँच पर जैसी स्टीम आई, उसके बाद मैंने हल्की आँच पर दम लगा दिया था। तो और उसके बाद बस मैं फिर आराम से बैठ के मैं अपनी सैलेड खाने लगी, और मैं टीवी में बस बच्चों के साथ ऐसी कोई गेमिंग वो देख रहे थे वीडियो, तो मैं भी वो देखने लगी बच्चों के साथ। और सैलेड भी इतने मज़े की तैयार हुई, इतनी रिफ़्रेशिंग लग रही, ठंडी ठंडी गर्मी में बहुत अच्छी लग रही, बड़ा सुकून मिल रहा खा के। तो ज़रूर आप लोग बनाइएगा घर पे, और फिर मुझे बताइएगा आप लोगों की सैलेड कैसी बनी और किस किस ने खाई और क्या क्या बोला। तो बस आप लोगों के फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। और ओके, अल्लाह हाफ़िज़।